आप अक्सर सोचते होंगे कि बिजली का बिल अदा किए भी 1-2 माह गुजर गए और फिर इस्तेमाल शुदा बिजली क्यों और कैसे महंगी हो गई, और जितनी महंगी हुई उसकी कीमत हमें अगले महीनों के बिलों में क्यों देनी पड़ रही है। जो बिजली इस्तेमाल कर ली उसका बिल भी दे दिया, फिर ये कैसे महंगी हो सकती है। इसे कहते हैं फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट। मगर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट होती क्या है? आए रोज फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के नाम पर बिजली की कीमत क्यों बढ़ा दी जाती है? क्या ये काम हुकूमत करती है? फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की जरूरत क्यों पेश आती है? क्या कभी इस नाम पर बिजली की कीमतों में कमी भी की जा सकती है? हम बिजली इस्तेमाल भी कर चुके, फिर कई माह बाद इसकी कीमत कैसे कम या ज्यादा हो सकती है? फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का अमल शफाफ होता है या इसमें अवाम को चूना लगाया जाता है? ये और इन जैसे बहुत से सवालों के जवाब जानना हम सब के लिए जरूरी है, क्योंकि मामला है हमारी जेब का। तो करते हैं वीडियो शुरू और सब जान लेते हैं। मामला ये है कि पाकिस्तान में ज्यादातर बिजली तेल से पैदा की जाती है। तेल का रेट ऊपर नीचे होता रहता है, कभी कम तो कभी ज्यादा। होता कुछ यूं है कि नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी नेपरा साल के शुरू में ही अंदाजा लगा लेती है कि हर माह तेल की कीमत कितनी होगी। इस बुनियाद पर बिजली की फी यूनिट कीमत बता दी जाती है। इसके अलावा कोयले, गैस और पानी से बिजली बनाने पर कितने पैसे खर्च होंगे और उनसे कितनी बिजली पैदा होगी, इसका भी अंदाजा लगाकर बिजली की कीमत तय कर ली जाती है। फर्ज करें कि नेपरा ने अंदाजा लगाया था कि बिजली का 1 यूनिट अक्टूबर में पड़ेगा 20 रुपए का। मगर जब अक्टूबर आया तो ईंधन यानी फ्यूल जैसे तेल और गैस वगैरह की आलमी मार्केट में कीमत बढ़ गई और इस महीने 1 यूनिट पड़ा 25 रुपए का। अब ये कीमत नेपरा के अंदाजे से ज्यादा है। अब ये पैसे नेपरा ने तो अपनी जेब से देने नहीं, इसलिए नेपरा कहती है कि अक्टूबर के महीने में आपने जितने यूनिट बिजली इस्तेमाल किए थे, आप इसके हर यूनिट पर 5 रुपए जमा कराएं। और अगर नेपरा ये फैसला दिसंबर में करती है तो दिसंबर के बिजली के बिल में ये पैसे लग कर आएंगे। ये बात तो आपने जान ली कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट हुकूमत नहीं बल्कि नेपरा करती है। मगर इसमें हुकूमत का हाथ भी हो सकता है, और वो ऐसे कि बाज़ औक़ात इंटरनेशनल मार्केट में फ्यूल की कीमत नहीं बढ़ती बल्कि डॉलर महंगा हो जाता है, और फिर डॉलर महंगा होने की सजा भी आवाम को ही भुगतनी पड़ती है। और अगर फ्यूल या डॉलर सस्ता हो जाए तो नेपरा अगले महीनों के बिजली के बिल में ये पैसे आपको वापस कर देती है। रही ये बात कि क्या नेपरा फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में 2 नंबरी तो नहीं करती, इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। असल में ये सारा प्रोसेस खुली कचहरी में होता है, और वो भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट यानी शफाफ। कोई भी शख्स खुली कचहरी में जाकर ये सब देख सकता है। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट चार्जेस अगर बढ़ जाएंगे तो सबसे ज्यादा नुकसान होता है TOU मीटर्स वालों को, और वो ऐसे कि इनके मीटर्स का पूरे दिन का रेट और होता है और पीक आवर्स का और। पीक आवर्स का मतलब वो वक्त है जब बिजली का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। ये अमूमन शाम 5 से रात 11 बजे तक का वक्त होता है। यूं फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस बढ़ जाने से TOU मीटर्स वालों को दिन में तारे नजर आ जाते हैं। बिजली का बिल इनके होश उड़ा देता है।